जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मैथ फाउंडेशन पर। देखो, इसके पहले हमने लेक्चर कंप्लीट किया, जो हमारा लॉगरिथम था वो कंप्लीट किया। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, और ये चैप्टर का यूज़ बहुत सारे चैप्टर में होता है, तो आप इसको अच्छे से करो। ठीक है, ये चैप्टर होने के बाद में आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम सब फार्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम MCQ या PYQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन NDA के एग्ज़ाम के लिए सुटेबल है, ठीक है, जो अच्छे होंगे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो सभी अच्छे होते हैं, बट हम उसमें से PYQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, अब देखो, हम सबको पता है कि एक जो कंप्लीट सर्कल होता है, ठीक है, कंप्लीट सर्कल है। ठीक है, सर्कल कम आलू ज़्यादा दिख रहा है ना, तो सर्कल कंसीडर करो। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट एंगल है, इसका एंगल की वैल्यू कितना होता है कंप्लीट एंगल, तो बोलोगे सर 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम कुछ फैक्ट यहाँ पर इसके बारे में जानेंगे। अब देखो, हम सबको पता है कि 1 डिग्री में कितने सेकेंड होते हैं, तो बोलोगे सर 60 मिनट होता है। ठीक है, 60 मिनट होता है 1 डिग्री में। उसके बाद में 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। अब देखो, जब हम एंगल को मेज़र करते हैं ना, तो हम 2 टाइप्स के एंगल को मेज़र करेंगे, मतलब 2 टाइप का हमारा यूनिट होगा। ठीक है, एंगल एक हमारा डिग्री हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा रेडियन हो जाएगा। ठीक है, रेडियन में हम इसको दोनों को मेज़र करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इन दोनों में कुछ रिलेशन होता है। ठीक है, जैसे पाई रेडियन, मतलब पाई की वैल्यू कितना होता है, तो बोलोगे सर 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखो, जब हमारे पास में डिग्री में वैल्यू पता होती है, ठीक है, मतलब ये आप बोल सकते हो, जब हमें रेडियन में वैल्यू पता होती है, जब हम उसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, जैसे मान लेते हैं ना, हमें 45 ये पता है, डिग्री पता है, अब इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जब हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से 45 4 जा कितना होता है 180, तो क्या मिल गया, पाई अपॉन 4 मिल जाएगा। अब ये किस में हो गया, रेडियन में हो गया। कहीं पर भी अगर पाई आ रहा है ना, मतलब मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री में, तो वो रेडियन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आप ऐसे मत देख लेना कि सरफेस एरिया वैल्यू में वहाँ पर भी पाई आता है, वहाँ पर हम 22/7 लेते हैं। ठीक है, बट आप यहाँ पर इसको, वहाँ पर जब हम एरिया की बात करते हैं तो वहाँ पर आता है। ठीक है, जब हम एंगल की बात करेंगे तो पाई की वैल्यू 180 डिग्री आएगा। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड है कि जब हम इसको मीन्स रेडियन, ठीक है, जब हम क्या करेंगे, जब हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, अब जैसे हम मान लेते हैं ना कि हमारे पास में है पाई बाई 6 मान लेते हैं, ये किस में है, ये रेडियन में है, तो इसमें हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा टू कन्वर्ट इनटू द डिग्री, तो यहाँ पर 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो देखो, पाई से पाई कैंसिल हो गया और यहाँ पर 630 जा, तो कितना गया, 30 डिग्री यहाँ पर हमें मिल गया। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया, और ये वाला किस में कन्वर्ट हो गया था, रेडियन में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री होता है ना, उसमें हमारे पास में 6 रेशियोज होते हैं। ठीक है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, अब देखो, जो ट्रिग्नोमेट्रिक होता है ना, बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए फॉर्म होता है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए और बाकी 2 जो एंगल होते हैं वो एक्यूट एंगल होना चाहिए। ठीक है, अब जो राइट एंगल होता है ना, उसकी अपोजिट साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, अब बेस और जो परपेंडिकुलर होता है वो एंगल के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अब बोलोगे कि सर कैसे, जैसे हम एंगल अल्फा ले रहे हैं, ये वाला एंगल ले रहे हैं, तो जो इसके अपोजिट होगा उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो थर्ड साइड होगा उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, सेम चीज़ जब हम P की बात करेंगे, एंगल P की बात करेंगे, तो उसकी अपोजिट कौन सा होगा, तो बोलोगे सर OM होगा, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर का काम ये करेगा और बेस का काम ये वाला करेगा। ठीक है, PM करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हमें साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, y अपॉन r। ठीक है, इस एंगल के लिए। ठीक है,
सेम कॉस के लिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब एक्स अपॉन आर मिल जाएगा, और tan के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब y अपॉन एक्स मिल जाएगा, ठीक है। और tan का जो उल्टा होता है ना कॉट होता है, तो कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan इज इक्वल टू बेस, मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस था तो बेस ऊपर हो जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे हो जाएगा, मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, x अपॉन y मिल जाएगा, ठीक है। और सेक का जो उल्टा होता है मतलब कॉस का उल्टा जो होता है वो सेक होता है, यहाँ पर x अपॉन आर था तो यहाँ पर r अपॉन x हो जाएगा, ठीक है, x होगा, यहाँ पर y लिखा है ना, x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कॉसेक का क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो साइन को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन अल्फा, कोसेक अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन अल्फा, मीन्स यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर मिल जाएगा और r अपॉन y मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं। अब वही जिसे मैंने बताया ना कि साइन अल्फा है ना a अपॉन सी, मतलब साइन जो a है मतलब ये एंगल, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूस ये हो जाएगा, तो साइन क्या होगा, a अपॉन सी मिल जाएगा ना साइन के लिए, ठीक है। उसके बाद में जब हम b एंगल की बात करेंगे तो कॉस के लिए क्या होगा, कॉस b क्या होता है, तो बोलोगे सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है तो बेस ए हो जाएगा अपॉन सी हो जाएगा, ठीक है, ए अपॉन सी, तो ये कॉस के लिए भी होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एंगल ये ले रहे हो ए वाला तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, और जब हम एंगल बी की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस सेम रहेगा, ठीक है। बस कहने का मतलब यही है, ठीक है। अब देखो कुछ टर्म ऐसे लिखा होता है ना उसकी वैल्यू सेम होता है, अगर कहीं पर लिखा होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर तो ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। या फिर ऐसे लिखा है साइन थीटा का होल क्यूब, ठीक है, तो ये साइन क्यूब थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने बताया साइन का उल्टा क्या होता है, तो बोलोगे सर कोसेक होता है, तो कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, फिर दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। फिर सेम सेक का उल्टा कॉस होता है तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। फिर टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, मतलब कॉट थीटा का रेसिप्रोकल टैन थीटा होता है, तो कॉट थीटा इंटू टैन थीटा मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कॉट थीटा इंटू टैन थीटा इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, ठीक है। एंड टैन थीटा इज आल्सो इक्वल टू द साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड कॉट थीटा इज आल्सो इक्वल टू द कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, ये वाला लर्न करना है आपको। अब देखो यहाँ पर है स्क्वायर रिलेशन जिसको हम पाइथागोरियन आइडेंटिटीज भी बोलते हैं, ये तो हम बहुत टाइम से पढ़ते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 2 नहीं 1, ठीक है। सेम यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपको बेसिकली यही लर्न करना है, इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर हमें सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 तो सेम रहेगा, 10 माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सबका वैल्यू सेम ही होता है, यहाँ पर हम इसको चेंज कर सकते हैं जो भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ठीक है, तो देखो आप अच्छे से पढ़ो, इस बार आपको सिलेक्शन लेकर आना बच्चों, ठीक है। और जो भी आपको डाउट हो रहा है आप अपने डाउट को टेलीग्राम पे भी भेज सकते हो, ठीक है। जो भी आपको कौन से समझ में नहीं आया है वो हम अच्छी सी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब देखो इसका भी वैल्यू याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो देखो आपको सिर्फ एक याद करो, बाकी उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो, ठीक है। जिसे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 45 ये π/3 मतलब 30 कितना होता है 1/2 होता है, 45 1/√2 60√3/2 और फिर ये 1 हो जाता है, ठीक है। अब ना जब हम कॉस की वैल्यू चाहिए तो देखो हम इधर से गए ना, तो अब क्या करेंगे, इधर से जाएंगे तो पहले 1 लिखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद में √3/2, फिर उसके बाद में 1/√2, ये तो सेम रहेगा, फिर 1, तो मतलब इसकी वैल्यू हम इधर से जाएंगे, साइन की वैल्यू याद करो, फिर कॉस को उसका उल्टा करते चले जाओ, ठीक है। फिर tan की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से निकालेंगे ना, निकाल देना, दोनों को डिवाइड कर देना, यहाँ पर हमें वैल्यू tan थीटा की मिल जाएगी। फिर उसके बाद में कॉस थीटा किसकी निकालेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें कॉट थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अब
कॉसेक थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बोलोगे सर हमें साइन की वैल्यू पता है, उसका उल्टा कर देंगे तो हमें कॉसेक थीटा की वैल्यू मिल जाएगा। सेम सेक थीटा की फाइंड आउट करने के लिए हम कॉस को रेसिप्रोकल करते चले जाएंगे तो हमें सेक थीटा की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो याद हो गया। इसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट वाली स्टोरी। ठीक है, अब ये स्टोरी क्या है, ये कोई राजा और रानी की स्टोरी नहीं है, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल स्टोरी है जिसको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें क्वाड्रेंट पता होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ है। इसमें जो वैल्यू होती है 0 से स्टार्ट होता है, आप इस तरह से जाओगे 0 डिग्री से ऐसे जाओगे तो ये 90 पे आपको स्टॉप होना पड़ेगा। ठीक है, 90 डिग्री, और इधर 180 डिग्री मिल जाएगा आपको, और इधर 270 मिल जाएगा, और यहाँ पर फिर से एक कंप्लीट 360 मिल जाएगा। ठीक है, डिग्री। ठीक है, इतना समझा। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, जितने भी वैल्यू होती हैं चाहे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, सब प्लस में होते हैं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन, कॉसेक प्लस में होते हैं, बाकी सब नेगेटिव में होते हैं। बाकी सब मतलब टैन, कॉस हो गया, टैन, कॉट, सेक, ये सब नेगेटिव में होंगे। थर्ड के लिए टैन, कॉट पॉजिटिव में होंगे, बाकी सब नेगेटिव में होंगे। फोर्थ के लिए कॉस एंड सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव में होंगे। ठीक है, अब देखो जो हमारा ये 90 डिग्री वाला है और 270 वाला है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन बोल देंगे। ठीक है, वर्टिकल है, वर्टिकल लाइन। ठीक है, और ये जो हमारा 180 360 वाला है, ये हम हॉरिजेंटल लाइन, ये हमारा वर्टिकल लाइन हो गया और ये हॉरिजेंटल लाइन। अब देखो अगर हम 90 में से कुछ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर हम बोलेंगे कि 90 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना मिलेगा, तो बोलोगे सर 89 मिलेगा। अब बताओ 89 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो बोलोगे सर फर्स्ट में। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम 90 में से थीटा को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर हम 90 में थीटा को ऐड करते हैं तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि 90 + 1 करोगे तो 91 आएगा, तो जस्ट इसमें आ जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर अगर हम 180 में से थीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर हम 180 में थीटा को प्लस करते हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेम यहाँ पर भी अगर हम 270 में से थीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। जब हम 270 में से थीटा को ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। सेम यहाँ पर भी अगर 360 में से हम थीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। जब 360 में हम थीटा को ऐड करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जो हमारा वर्टिकल लाइन है, चाहे मतलब 90 + थीटा हो या 90 - थीटा हो, इन दोनों के लिए जो हमारा वैल्यू होता है, रेशियो होता है, वो चेंज होता है। अब बोलोगे सर चेंज कैसे होता है, तो मैं बताऊंगा। वर्टिकल लाइन है, यहाँ पर भी वर्टिकल लाइन के लिए वैल्यू चेंज हो जाएगा दोनों के लिए, चाहे 270 - थीटा हो या 270 + थीटा हो या 90 - थीटा हो, 90 + थीटा हो, वर्टिकल लाइन के लिए वैल्यू चेंज होगा भैया। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे कि जैसे देखो अगर मैं लिखता हूँ कि साइन की वैल्यू लिखता हूँ, साइन 90 - थीटा, तो बोलोगे सर ये तो किस में आएगा, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि 90 - थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, अब देखो साइन की वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा, मतलब साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कॉस थीटा मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद में ना जैसे हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर सपोज हमने यहाँ पर कॉस 90 + थीटा ले लिया, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए, तो बोलोगे सर 90 + थीटा आ रहा है तो चेंज होगा, तो साइन किस में कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। देखो मैं बताता हूँ, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कॉस है और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए साइन कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होता है, तो कॉस भी बाकी सब में आएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। और कॉस किस में चेंज होगा, तो बोलोगे सर साइन थीटा हो जाएगा ना, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमें कॉस 120 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो क्या लिखोगे, कॉस 90 + 30 लिखोगे। ठीक है, कॉस 90 + 30, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, साइन 30 हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू कितना होता है, माइनस तो रहेगा, तो 1/2 मिल जाएगा। ठीक है, सेम अगर हम 180 - थीटा की बात करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, इसमें जाएगा, और 180 + थीटा इसमें जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम मान लेते हैं ना कि हमें चाहिए साइन 180 + थीटा मतलब 210 चाहिए, तो क्या लिखोगे, साइन 180 + 30,
अब देखो ये हॉरिजेंटल लाइन में होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है, नो चेंज, ठीक है। तो साइन का साइन लिखेंगे, 30 लिखेंगे, ठीक है। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्वाड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, तो साइन बाकी सब में आएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो बाकी 1/2 मिल जाएगा, वो भी माइनस में। सेम यहाँ पर भी 270 के लिए लिख सकते हैं, और 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा के लिए भी हम वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। सेम 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, मतलब ये कॉन्सेप्ट यूज़ करके। तो आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। इसका मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर सब लिख के दे देता हूँ कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो जैसे हमारे पास में 2n पाई माइनस थीटा होता है, 2n पाई माइनस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू को लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये 2n पाई प्लस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो ये इसके अकॉर्डिंग जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर कहीं पर ऐसा होता है साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होगा, मतलब ऐसे कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। साइन के लिए माइनस में होगा, tan के लिए भी माइनस होगा, मतलब कॉस और सेक के लिए प्लस में होगा, और बाकी सब के लिए माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ये वाला स्टोरी तो मैंने बता दिया कि हम इसको अपना जो क्वाड्रेंट वाली स्टोरी है इसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सब क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आगे, ठीक है। चलो फिर अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अब देखो सम का फार्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास में ऐसा होता है साइन ए प्लस बी। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना कि ऐसे नहीं करना है आपको, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये रॉन्ग मेथड होता है, ठीक है, ये राइट नहीं है। साइन ए प्लस बी को आप इस तरह से लिख सकते हैं, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये सम के लिए है और डिफरेंस के लिए दोनों हम साथ में कंसीडर करेंगे। साइन ए प्लस बी और साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये प्लस है तो प्लस रहेगा, ठीक है। अब देखो जब माइनस की बात करेंगे, साइन ए माइनस बी है तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, मतलब प्लस के लिए प्लस लिखेंगे, माइनस के लिए माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो दोनों का ये क्लियर हुआ, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी। अच्छा प्लस वाले के लिए यहाँ पर माइनस होता है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। मतलब यहाँ पर प्लस रहेगा तो ये माइनस हो जाएगा, और जब यहाँ पर माइनस रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा। कॉस ए माइनस बी मतलब कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। टैन के लिए देखते हैं, टैन ए प्लस बी इज इक्वल टू टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। देखो टैन ए प्लस बी, ये प्लस है तो ये भी प्लस होगा, नीचे माइनस होगा। अब यहाँ पर देखो ये माइनस है तो ये माइनस होगा, नीचे प्लस होगा, मतलब साइन चेंज होगा, ठीक है। सेम कॉड के लिए भी इस तरह से हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये वाला फार्मूला आपको याद करना है, टैन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी माइनस टैन ए बी सी अपॉन 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी माइनस टैन बी टैन सी माइनस टैन सी टैन ए, ठीक है। तो ये भी फार्मूला हम इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो बोलोगे सर इसका यूज़ कहाँ पर करेंगे, साइन ए प्लस बी। देखो मैं बताता हूँ कि जैसे हमें कुछ वैल्यू पता नहीं होता, जैसे 75 का मान लेते हैं, 75 हमें पता नहीं है तो इसको इस तरह से निकाल सकते हैं ना, जिसकी वैल्यू हमें पता है, किसकी वैल्यू पता है, 30 की पता है और 45 पता है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा 75, ठीक है। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, साइन ए को देखो ये वाले फार्मूले से, साइन ए कॉस बी, तो साइन 30 इंटू कॉस 45 प्लस कॉस 30 और साइन 45, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगा, वही हमारा साइन 75 की हो जाएगा, ठीक है। सेम टैन के लिए भी कर सकते हैं, कॉस के लिए भी कर सकते हैं, सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और माइनस का यूज़ कब करोगे, तो बोलोगे सर देखो यहाँ पर जब हमें 15 डिग्री चाहिए, मतलब 15 डिग्री, तो इसको क्या लिखोगे, साइन 45 माइनस 30 करोगे तभी हमें 15 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगा। और साइन माइनस के लिए ये वाला आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ठीक है। इतना समझा। अब देखो दो फार्मूले और भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लर्न कर लेना, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। मतलब देखो जब हम इसको मतलब साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में जब हम कॉस ए और कॉस
बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी को, तो ये क्या मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर ध्यान देना कि जब दोनों कॉस में रहेगा तो एक तो साइन में हो जाएगा, ठीक है। साइन के लिए तो सही था, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं भैया। अब देखो यहाँ पर भी देखो साइन सी प्लस साइन डी होगा, तो 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। अच्छा, ये 2 से ये 2 कभी मत करना, ठीक है। ये एंगल के फॉर्म में होता है और ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म है, ठीक है। इसको देखो याद करने का तरीका यही है, साइन दोनों साइन में है तो एक साइन में होगा एक कॉस में होगा। प्लस के लिए पहले साइन आएगा फिर कॉस आएगा, ठीक है। और साइन सी माइनस साइन डी होगा तो पहले कॉस आएगा फिर साइन आएगा, ठीक है। और सी माइनस डी ये तो बाजू में रहेगा और यहाँ पर सी प्लस डी ये तो इधर रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कॉस सी प्लस कॉस डी है, ठीक है। दोनों जब कॉस में होंगे तो हमें वैल्यू दोनों कॉस में ही मिलेगा। एक कॉस सी प्लस डी बाई 2 हो जाएगा, दूसरा कॉस सी माइनस डी बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और जब दोनों वैल्यू कॉस में हो, अगर बीच में माइनस हो लाइक दिस, तो दोनों वैल्यू हमें साइन में मिलेगा और वही सेम रहेगा। बट यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर साइन के लिए मतलब माइनस के लिए क्या हो जाएगा सी माइनस डी नहीं, क्योंकि देखो सब में सी माइनस डी है बट इसमें डी माइनस सी हो जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आंसर आपका रॉन्ग आएगा, ठीक है। अब सेम यहाँ पर भी देख सकते हो कि 2 साइन ए कॉस बी। अब देखो साइन अगर हम पूरे को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। देखो 2 साइन ए कॉस बी तो क्या लिखोगे साइन सी प्लस साइन डी, तो और सी की वैल्यू कितना आएगा ए प्लस बी आ जाएगा और डी की वैल्यू ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी और यहाँ पर साइन ए माइनस बी मिल जाएगा, ठीक है। और फिर कॉस के लिए 2 कॉस ए साइन बी, देखो 2 कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी तो क्या मिल जाएगा साइन सी मतलब साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पर माइनस कर लेना। कॉस के लिए क्या था, कॉस के लिए दोनों था तो कॉस सी प्लस डी मतलब कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। साइन के लिए क्या लिखोगे, साइन के लिए ध्यान देना, इसकी वजह से ना कॉस ए माइनस बी पहले आएगा, कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो एक डबल एंगल फार्मूला होता है। डबल एंगल फार्मूला कैसे निकालेंगे कि जैसे देखो हमें यहाँ पर वैल्यू पता है साइन 2a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जिससे हमें ये पता ना साइन a प्लस बी क्या होता है, तो बोलोगे सर अभी हमने जस्ट पढ़ा साइन a कॉस b और प्लस कॉस a साइन b, ठीक है। अगर यहाँ पर b की जगह पर a हो जाता है, b की जगह पर a हो जाता है तो यहाँ पर भी a होगा और यहाँ पर भी a होगा। अब a प्लस a कितना हो गया 2a हो गया और आगे साइन तो है ही साइन, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से। अब देखो साइन ए कॉस ए साइन ए, तो यहाँ पर 2 बार है तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वाला आंसर मिल गया हमें, ठीक है। अब इसके बाद में देखो साइन 2a का ये भी फार्मूला होता है कि 2 साइन ए कॉस ए और 2 साइन ए इज इक्वल टू 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए मिल जाता है, ठीक है। इसको भी देखो कैसे प्रूफ करोगे, मैं प्रूफ भी बता देता हूँ थोड़ा सा। इसमें क्या करोगे ना आप, इसमें दोनों में कॉस ए इंटू कॉस ए से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, ये तो tan हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखोगे आप, इधर लिख देता हूँ 2 tan ए, ठीक है। अब नीचे क्या है, नीचे ये तो हमारा ये क्या है कॉस है ना, ठीक है। अब इसको कट नहीं करना है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। अच्छा जब हमने नीचे भी किया ना ऊपर से करना पड़ेगा ना, जिससे हमने यहाँ पर नीचे डिवाइड किया ना कॉस ए से, तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा कॉस ए से, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा ना। और कॉस स्क्वायर को ए को हम क्या लिख सकते हैं 1/sec स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, और 1/sec स्क्वायर ये sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम सेकंड वाले को भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। ये साइन के लिए था। जब हम कॉस की बात करते हैं तो cos 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आप जैसे यहाँ पर हमने साइन के लिए प्रूफ किया ना, तो आप कॉस के लिए भी सेम इसी तरह से प्रूव कर सकते हो, ठीक है। फिर cos 2a इज आल्सो इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और cos 2a इज आल्सो इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको लर्न करना है। एंड tan 2a इज आल्सो इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो कि जैसे यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर ए है, अब यहाँ से देखो
टू साइन स्क्वायर की जब वैल्यू निकालेंगे तो टू साइन स्क्वायर ए को इधर भेजेंगे तो वन माइनस कॉस स्क्वायर इधर जाएगा ना, तो ये वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाएगी। मतलब जो भी हमें जैसे भी रिक्वायरमेंट होगा यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो हमने डबल एंगल पढ़ लिया, अब हाफ एंगल क्या होता है तो देखो मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे यहाँ पर जब डबल था, मतलब टू क्या होता है, डबल होता है, तो जिससे हमने टू ए लिखा तो उसका हाफ क्या होता है, ए होता है ना। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पर सपोज टू ए की जगह पर ए होगा तो यहाँ पर क्या होता है, हाफ होता है, ए बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो वही हमारा हाफ एंगल का फार्मूला है। ठीक है, कि जब हमारा ए होगा तो उसका हाफ कितना हो जाएगा, ए बाई टू हो जाएगा। बाकी सेम फार्मूला जो हमने यहाँ पर पूरा पढ़ा वही सेम रहेगा, सिर्फ ए की जगह पर ए बाई टू कर देना। ठीक है, तो वही हमारा हाफ एंगल फार्मूला मिल के आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो बताओ भैया कॉस 3a हाफ एंगल में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो बोलोगे सर ये वाला फार्मूला लिख दो, कॉस ए का क्या होता है। अब देखो मैंने क्या बोला कि जैसे a रहेगा तो इसका a बाई टू रहेगा, तो 3a का हाफ कितना होगा, तो बोलोगे सर 3a बाई टू हो जाएगा। बस इसी फार्मूले में पुट कर दो, तो कॉस स्क्वायर 3a बाई टू माइनस साइन स्क्वायर 3a बाई टू मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हाफ एंगल फार्मूला रहा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते भाई। अब इसके बाद में होता है ट्रिपल एंगल फार्मूला, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल एंगल फार्मूला भी बोलते हैं। इसको भी आप प्रूव कर सकते हो। साइन कितना होता है, यहाँ पर लिखोगे साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, फिर कॉस 3a इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a, फिर tan के लिए, फिर कॉट के लिए। चलो मैं एक प्रूफ करके आपको बता देता हूँ भाई। ठीक है, देखो प्रूफ उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तभी फिर भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में प्रूफ नहीं पूछेगा, फार्मूले नहीं पूछेगा। आपको क्वेश्चन के थ्रू फार्मूले पुट करके हमें जल्द से जल्द अपना ऑप्शन फाइंड करना रहेगा, ताकि हम अपने ऑप्शन को टिक कर सकें, सही कर सकें और अपना सिलेक्शन छीन सकें। ठीक है, हमें ये करना है, हमें फार्मूले यहाँ पर प्रूफ नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ आप देखते रहो। हाँ ठीक है, अब देखो साइन 3a को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2a प्लस a लिख सकते हैं। तो बोलोगे सर हाँ ये तो लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 3 हो जाएगा। और हमने क्या पढ़ा था, साइन a इज इक्वल टू क्या होता है, साइन a प्लस b क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो आप इसको लिखोगे साइन a मतलब 2a, और यहाँ पर कॉस b तो कॉस a हो जाएगा प्लस कॉस 2a और इंटू साइन b मीन्स साइन a। और हमें देखो सबकी वैल्यू हमें a में चाहिए ना, मतलब साइन के टर्म में चाहिए, तो कॉस को हमें हटाना पड़ेगा। अब कॉस को कैसे हटाएंगे मैं बताता हूँ। देखो साइन 2a को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2a का फार्मूला क्या था, यहाँ पर जस्ट बताता है 2 साइन a इंटू कॉस a, तो ये यूज़ करना है। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, और कॉस a तो ऑलरेडी है, कॉस a प्लस कॉस 2a का फार्मूला इन द टर्म ऑफ साइन a। देखो कॉस 2a का फार्मूला साइन के टर्म में ये था ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, तो यहाँ पर पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और साइन स्क्वायर a तो ऑलरेडी है, साइन a ऑलरेडी है। ठीक है, क्योंकि हमें सबकी वैल्यू साइन में चाहिए। अब यहाँ पर 2 लिखोगी, साइन a ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a, और कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है, देखो ये तो हमें पता है ना, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें पुट करना है कॉस स्क्वायर a की जगह पर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर साइन a से मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन a मिल जाएगा साइन a, और माइनस 2 साइन स्क्वायर है, और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब हो जाएगा ना, साइन क्यूब a। ठीक है, सेम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन a, 2 साइन a, और फिर माइनस 2 साइन क्यूब a प्लस साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a। अब देखो 2 साइन a और साइन a तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 3 साइन a हो जाएगा, 3 साइन a हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर लिखोगे 3
साइन ए, ठीक है। इसके बाद में देखो -2 साइन क्यूब है और यहाँ पर भी -2 साइन क्यूब है, तो कितना हो जाएगा -4 साइन क्यूब ए हो जाएगा। तो देखो प्रूफ हो के आया गया कि नहीं आ गया, तो बोलोगे सर आ गया। सेम इसको भी ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, इसको भी और इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। बट हमें प्रूफ करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम मान लेते हैं कि अगर आपने ये फार्मूला भूल गए हो तो आप इस तरह से इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। आप अच्छे से मेहनत करते रहो और इस बार सिलेक्शन लेकर आ जाओ, ठीक है। ठीक है, जो आपका सपना है आर्मी में जाने का, मिलिट्री में जाने का या एयर फोर्सेस में जाने का, उसको पूरा करो, ठीक है। चलो फिर आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम क्या सॉल्व करेंगे, इसके PYQ सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो फिर बाय बाय।